3 दिन की ज़िंदगी है। एक दिन गुज़र गया, एक दिन आने वाला, और एक दिन वो है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जो दिन गुज़र गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जो हम में सफ़ेद बालों वाले हैं वो ज़रा बताएं कि जवान बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, कैसा लगा? कितनी ज़िंदगी गुजारी है हमने। ऐसे लगता है जैसे कोई ख्वाब था। इससे आगे क्या है? दोबारा जवानी आएगी, इसके बाद तो मौत है, मौत है, कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। सफ़ेद बाल इंसान के जब आ जाते हैं तो इंसान की होश दिलाने के लिए, इबरत के लिए ये सफ़ेद बाल नज़ीर का काम देते हैं। नज़ीर, नज़ीर किसे कहते हैं? डराने वाला, डराने वाला। बाल सफ़ेद हो जाने के बाद भी इंसान अगर अल्लाह की नाफरमानी करे और गुनाह ना छोड़े तो इससे बदबख्त कौन होगा? इससे ज़्यादा बदबख्त। बदबख्ती की बात है कि इंसान सफ़ेद बाल हो जाने के बावजूद जबकि इसके पाँव कब्र में लटके हुए हैं, ये फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। एक हदीस कुदसी मुझे याद आई। एक हदीस कुदसी का एक टुकड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे फैसलों पर राज़ी ना हो, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र ना अदा करे और मेरी तरफ से आए हुए मसाइब पर सब्र ना करे, जो शख्स मेरे फैसले पर राज़ी ना रहे, मेरे दी हुई नेमतों पर शुक्र ना अदा करे और मेरी तरफ से आए हुए मसाइब पर सब्र ना करे और जो कुछ मैंने उसको दिया है उस पर कनाअत ना करे, तो उसे चाहिए कि मेरे अलावा किसी और रब को तलाश कर ले, किसी और को तलाश कर ले, किसी और को रब बना ले। ये पूरे दीन का खुलासा है। अल्लाह ताला शानू ने जो फैसला किया हमारे लिए, उस पर राज़ी रहना, और अल्लाह ताला शानू ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं उन पर उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अज़ाब देकर क्या करूँगा। और अल्लाह ताला शानहू बड़ा कदरदान है। शाकिर कहते हैं कदरदान को। इंसान जो नेकी करता है अल्लाह ताला शानहू उसकी कदर करता है। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। ये अल्लाह ताला शानहू अपने बंदे से एक देखिए कितनी मोहब्बत है इस जुमले में। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर कि अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह ने हमें ईमान को अता फरमा दिया ना,
घर बैठे ईमान अल्लाह ने हमें दे दिया, ये थोड़ी बड़ी नेमत है? सारी नेमतों से बढ़कर नेमत है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमा दी। सबसे पहला शुक्र इस नेमत पर है कि हम अल्लाह ताला शानों की इस नेमत पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें मुसलमान बना दिया। सहाबा किराम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा क्या कर रहे थे? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया कि हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह ने, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे, हम इस पे उसका शुक्र अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खुदा की कसम इसीलिए बैठे थे? अर्ज़ किया खुदा की कसम इसीलिए बैठे थे। फरमाया, मैंने किसी बदगुमानी की वजह से तुम्हें कसम नहीं दी, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे आकर ये खुशखबरी सुना गए कि अल्लाह ताला शानहू तुम्हारी वजह से फरिश्तों पे फख्र फरमा रहे हैं। अब मालूम हो गया कि फ़ख्र करने का जो सबब है वो ये है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो इस बात पे कि उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ये मामूली बात है। हम घर के अंदर जिस घर में पैदा हुए, जब हमने बोलना शुरू किया तो हमारी ज़ुबान पर कलमा जारी था। हम में से किसी को याद है कि सबसे पहले कलमा हमने कब पढ़ा था? किसी को याद नहीं होगा। हमने उस उम्र में कलमा पढ़ा जिस उम्र की बातें इंसान को याद नहीं रहती। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने हमें कुफर की आजमाइश से बचाया। ये कुफर एक आजमाइश है बहुत बड़ी। इस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना और नेमत की हिफाजत का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है नेमत का शुक्र अदा करना। और नेमत में इजाफे का सबसे बड़ा नुस्खा वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूँगा। तो अल्लाह की नेमतों में हम इजाफा चाहते हैं तो अल्लाह ताला शानों की नेमतों पर शुक्र अदा करें। और शुक्र है क्या? शुक्र कहते किसे हैं? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे। हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू थे। बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो मुख्तलिफ उन्वानात पर मुज़ाकरे करते हैं। सहाबा कराम भी करते रहे, बाद में आने वाले भी करते रहे। अब भी बुजुर्ग हमारे तबलीग में मुज़ाकरे जो होते हैं ये सुन्नत अमल है। ये सहाबा कराम से भी साबित है और सलफ़ सालिहीन से भी साबित है कि वो आपस में मुख्तलिफ उन्वानात पर मुज़ाकरे किया करते थे। कभी सब्र पर मुज़ाकरा हो रहा है, कभी शुक्र पे मुज़ाकरा हो रहा है, कभी किसी और उन्वान पर मुज़ाकरा हो रहा है। तो शुक्र पर मुज़ाकरा हो रहा था। हर कोई बता रहा था कि शुक्र किसे कहते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खेल रहे थे, बच्चे थे। इनको बुलाया हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह ने और पूछा कि बेटा तुम भी बताओ कि शुक्र किसे कहते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बच्चे थे कुछ शर्मा के, फरमाया कि मामू जान शुक्र ये है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के ज़रिए उसकी नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के ज़रिए हम उसकी नाफरमानी ना करें, यह है शुक्र। अल्लाह ताला ने हमें आंखें नेमत अता फरमाई, हम इन आँखों को गलत इस्तेमाल ना करें। जहाँ देखने से मना फरमा दिया वहाँ से नज़रें हटा लेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे, है ना। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप इनको फरमा दें कि अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें।
तो नजरों को झुका के रखना, नजरों की हिफाजत करना, गैर महरम की तरफ नहीं देखना, इन आंखों से अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। ये है इन आंखों वाली नेमत का शुक्राना। जुबान अल्लाह ने नेमत दी, इस नेमत को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी पर बुहतान नहीं लगाएंगे। ये जुबान हमारी बड़ी चलती है, ज़रा गुस्सा आ जाए तब पता चलता है इस ज़बान की हरकत का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ज़ुबान को पकड़कर एक दफ़ा फरमाने लगे कि ऐ ज़ुबान तू मुझे हलाक करवाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी हस्ती अपने कैसे तंबीह कर रहे हैं। तो ज़ुबान ये इसका जुस्सा छोटा है लेकिन इसके फितने बहुत बड़े हैं। इंसान अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा निकालता है जिसको वो मामूली समझता है, लेकिन वो उस कलमे की वजह से, उस बात की वजह से जहन्नम की गहराई में फेंक दिया जाता है। और इसी ज़ुबान से इंसान एक ऐसा जुमला बोलता है खैरखाही का कि जिसको वो हल्का समझता है, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत के आला दर्जात में पहुंचा देते हैं। ये ज़ुबान बड़ी चीज़। फरमाया कि तुम खामोश रहो, खैर के अलावा बोलो, बात मत करो, अक्सर औकात खामोश रहा करो। ये तरगीब है। या इस ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र हो, या इस ज़ुबान से तबलीग का काम हो, तालीम का काम हो, खैरखाही की बात हो, किसी की दिलजोई हो, या चुप रहो। बाद बुजुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं कि इतना कम बोलते थे कि रात को जो कुछ बोला उसको लिख लेते थे, फिर वो देखते थे कि इसमें कौन सी बात मैंने अच्छी कही, कौन सी मैंने बुरी कही, कौन सी फजूल कही। हिसाब करते थे अपना रात, वो कितना कम बोलते होंगे। तो इस ज़ुबान वाली नेमत का शुक्राना ये है कि हम इस ज़ुबान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल न करें। ये कान अल्लाह ने नेमत दी, इन कानों को गलत इस्तेमाल न करें। अल्लाह हाज़िल क़ियास। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमा दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। ईमान की सलामती मांगनी चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ हर दुआ में इसको शामिल कर लें कि अल्लाह हिदायत देने के बाद गुमराह न करना। ये वो फितने का दौर है जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि इंसान सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा। ये वो दौर है, इंसान जुबान से कोई ऐसा जुमला बोल देगा, कुफर हो जाएगा। ईमान की सलामती अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। इन फितनों से कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। गुमराह कौन फितने हैं, स्याह फितने हैं, स्याह फितने। तो अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। और दूसरी चीज़ शुक्र, हम शुक्रगुजार बन जाएं, शुक्रगुजार, हम ना शुक्रे ना बने, ना शुक्रे ना। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, हम उन नेमतों की कदर नहीं करते। अल्लाह ने हमें पानी की नेमत अता फरमाई, हम कदर करते हैं इसकी? घरों में हम पानी कितना ज़ाया करते हैं। जो एक लोटे पानी से गुजारा हो सकता है, हम बाल्टी भर के ज़ाया करते हैं। घर में हमारी औरतें
बर्तन धोती हैं, थोड़े से पानी से बर्तन धुल सकते हैं, ढेर सारा पानी इस्तेमाल करेंगे, फिर मोटर चलाएंगी, पानी नहीं आ रहा जी, पानी जमीन में नीचे जा रहा है और नीचे हो रहा है। क्यों है? इसलिए कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर नहीं करते।